जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। एक बार सारे लोगों को जब पूछा जाए कि कैसे हैं तो बताना ये समझो कि ज़रूरी है। और एक इमोजी या एक स्माइली आपकी दिखे, क्योंकि दोस्त ऐसा होगा कि आप अपना जो मेहनत है, परिश्रम है, उसको पूरे दिन करेंगे और शाम तक कई बार ऐसा होगा कि मन करेगा कि यार चलो पढ़ते हैं, चलो नहीं पढ़ते हैं, कल कर लेंगे। और अक्सर जिन्होंने कल कल पर टाला है और उनका भविष्य हमेशा अंधकार में ही मिलता है। जिन्होंने कल की चीज़ों को या आज की चीज़ों को आज ही में करने में विश्वास किया है, उनका जो भविष्य है वो हमेशा साथ ही प्रकाशमान होता है, उजाले की ओर होता है। उम्मीद आपसे भी करूंगा, आप ही में से वो छात्र भी होंगे जो अपने भविष्य को साथ ही प्रकाशमान करेंगे। और आज हम क्लास नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कल हम पढ़ चुके थे आपका किसको, यूनेस्को साइट को। अच्छा, कल का एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने कल की चीज़ों को, मैंने कहा था, आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि आप रिवीजन करेंगे हमेशा एक अच्छा, तो मुझे ज़रा बताएंगे आप। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने कल सिखाने का प्रयास किया था। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि रानी की वाव एक यूनेस्को साइट है, तो रानी की वाव किस राज्य में है? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है। तभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कि आपने रिवाइज किया है उसको या नहीं किया है। रानी की वाव, सारे लोगों को आंसर देना जरूरी है। गुजरात में है भैया, गुजरात में है, गुजरात में है। बहुत शानदार, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सुनिए। दूसरा क्वेश्चन सुनिए कि जो हमारे सांची के स्तूप थे वो किसने बनवाए थे? सांची के स्तूप मैंने कल आपको बताया 200 रुपए के नोट पर थे। तो सांची का जो स्तूप था, प्रथम स्तूप, वो किसने बनवाया था? कौन सा राजा था? आंसर आएगा तो अशोक, अशोक, अशोक। बहुत बढ़िया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हाँ, आपने रिवीजन किया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम पढ़ने वाले हैं दो चीज़ें। एक तो रामसर साइट, और रामसर साइट से पहले कल मैंने आपको बताया था यूनेस्को में कितनी तरह के स्थल हैं? दो तरह के। एक मूर्त हैं जिनको आप छू सकते हैं, और एक अमूर्त है। ठीक है। अमूर्त जो है वो 15 हैं, और जो मूर्त थे आपका जो टेंजिबल हैं, ठीक है, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो 43 हैं। 43 हम कल पढ़ चुके। 15 हम आज जानेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज किन्हें कहते हैं, और वो कौन कौन सी है, और क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उनसे। और साथ में रामसर साइट कितनी है? 85 है टोटल। वो 85 में से हमें याद रख लो, आज की क्लास का हमारा मोटिव और ऑब्जेक्टिव ये है कि वो 85 हमको आज ही अच्छे से याद रख लेनी है। अक्सर बच्चे उसको छोड़ देते हैं, और हम प्रयास करेंगे 85 की 85 आपको क्लास में याद हो। थोड़ा सा एफर्ट आप लगाएंगे, थोड़ा सा मैं आपके साथ में लगाऊंगा। रेडी हैं? कंटिन्यू करें, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास का टाइम टेबल सब लोगों को पता है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जिसको नहीं पता है, क्लास का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, कौन सी क्लास कितने बजे है, ये ज़रूर आपको पता हो। ठीक है। जैसे सारी क्लासेस यहाँ पर जो यकीन बैच है वो तो कॉमन ही है। और आपका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए इंग्लिश का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए, सुबह 9 बजे है आपका। और AWOTPO में आपको साइंस पता होना चाहिए। अब देखो, AWOTPO वाले कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि भैया साइंस में दो सर का फोटो लगा हुआ है, धर्मेंद्र सर और आपका राहुल पालीवाल सर का, तो क्या इसमें कहीं भी बायोलॉजी का फोटो नहीं है? तो याद रख लेना, जो साइंस होगी ना, जर्नल साइंस, वो तो आप सबके लिए होगी ही। यानी कि जर्नल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीज़ आपके लिए होंगी। लेकिन AWOTPO के लिए आपको जो फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग से पढ़नी है, इसीलिए सर का फोटो लगा हुआ है। बात क्लियर है? ड्राइवर पार्ट में साथ ही आपका वो 10 बजे क्लास होगी रंजन सर की, उसको जरूर देखें। और आज की हमारी क्लास शुरू होती है, ध्यान से देखें। ओके, शुरू करें। लिखा हुआ है यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त कौन सी होती हैं? कल हमने समझाया था आपको, जिनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल। कैसी होती हैं बोलो जरा? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज कितनी है टोटल? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज टोटल कितनी है? तो इनकी संख्या है 15। कल जो हमने पढ़ी थी वो थी आपका, या तो वो सांस्कृतिक हो सकती हैं, कल्चरल जगह हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है, और साथ में एक हमने मिक्स पढ़ी थी। मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी? कंचनजंगा, जो कि कहाँ पर है? सिक्किम में है। जो कि सिक्किम में है। अब बात आती है कि जो 15 हैं वो कौन सी हैं? तो कहेंगे कि अमूर्त सांस्कृतिक समाज की मानसिक चेतना का प्रतिबिंब है। ये चीज याद नहीं रखनी है, अभी इसको रटने लग जाओ। इतना याद रख लेना है कि ICH में वो आएंगी जो अमूर्त है, यानी कि जिनकी कोई मूर्त नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं हिप हॉप डांस, या हम पूछे माइकल जैक्सन जो डांस करता था, उसकी कोई इमेज आप बना सकते हैं उस डांस की?
तो आप किसी स्टेप विशेष की तो इमेज बना सकते हैं, लेकिन पूरे डांस की इमेज कैसे बनाएंगे? जैसे मैं आपसे बोलूं कि दुर्गा पूजा की एक मूर्त बना के दिखाओ मुझे, तो बना दोगे क्या? दुर्गा पूजा की, आप माँ दुर्गा की तो बना सकते हैं तस्वीर, लेकिन दुर्गा पूजा की एक आप मुझे मूर्त बना के दिखाएं तो बना दोगे क्या? आप कहेंगे नहीं। यानी जिन्हें मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है वो सभी अमूर्त हैं, और वो भारत में ऐसी 15 हैं जिनको यूनेस्को लिस्ट कर चुका है। ओके, तो वो मानसिक चेतना से संबंधित होती हैं। ठीक है, मन में उनकी एक चेतना होती है। और इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखी हुई है वो 15 हमारी क्रम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ICH, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2008 है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इंपोर्टेंट मार्क करना इसको हमेशा, नोट्स में भी आपको इंपोर्टेंट मार्क मिलेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहली इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन सी थी? तो सबसे पहले हम किसको संज्ञा देते हैं बताओ? वेदों को। हम कहते हैं वेद सबसे पहले, बहुत सारे लोग। तो वैदिक जप की जो परंपरा है, वैदिक जप की परंपरा समझ रहे हैं आप? जप समझते हो ना? आपने कभी शादी विवाह आदि पर मंत्र सुने होंगे, मंत्र सुने हैं, तो वही वैदिक जप है जो चैंटिक है। वैदिक चैंटिंग कब लिस्ट हुई थी? 2008 में। एसएससी ने, या मैं बात करूं आपका कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो कि पहली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है। शॉर्ट में याद रखना, वैदिक जप 2008, पहली चीज। दूसरी, रामलीला रामायण, ये 2008 के हैं। ऐसे याद रख लेना, जो वैदिक शिक्षा थी वो हमको 8वीं क्लास में पढ़ाई जाती थी। रामलीला रामायण की कहानी हमको 8वीं क्लास में पढ़ाई गई। संस्कृत हमने 8वीं के बाद पढ़ी नहीं। तो ये 2008 के हैं, 8वीं याद रखने में ऐसे इंपॉर्टेंट होगा। कुटियाट्टम साथी थिएटर है आपका केरल के। देखो थिएटर क्या होता है, आपने कभी नाटक देखा है? एक नाटक तो वो है जो सीरियल है, जो टीवी पे आते हैं। एक आपने अक्सर देखा हो, एक होते हैं आपका जो नाटक परफॉर्म किए जाते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ लोगों के एक समूह ने आपस में कुछ ऐसा प्रदर्शन किया और जो देखने वालों को एक मैसेज जाए, उसको बोलते हैं नाटक। ऐसे नाटक कुटियाट्टम नाम से केरल में होते हैं, उनको भी चुना गया। रमन, ये साथी आपका कहाँ का? उत्तराखंड का। गढ़वाल का मतलब होगा, रम्मान नाटक पूछे जाते हैं, गढ़वाल का मतलब होता है उत्तराखंड में। ये 2009 के हैं, आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। मुदियट्टू केरल के 2010 में। कालबेलिया नृत्य और छऊ, इनका ईयर मत भूल जाना कभी भी। पहला क्वेश्चन तो ये कि कालबेलिया कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। भाई ऐसे याद रखते हैं हम इसको। अगर तुम राजा के स्थान पर घूमने चले गए तो इसका मतलब क्या? राजा के सामने तुमने अपना काल बुला लिया, राजा तुमको मार देगा। तो राजा, कालबेलिया डांस कहाँ का है? पहली इमेज बनाओ, राजस्थान का। और साथ में छऊ। छऊ अभी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि छऊ को हम पढ़ेंगे फोक डांस में कि छऊ जो है वो 3 तरह का होता है। सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ये 3 राज्यों में होता है। ये हम लोक नृत्यों में पढ़ेंगे इस बात को। तो लेकिन आपको अभी याद रखना है कि छऊ ICH है या नहीं है। अब थम्स अप करके मुझे ये बात बताओ, ये समझ गए छऊ को अमूर्त में क्यों रखा गया है, मूर्त में क्यों नहीं रखा गया? यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों नहीं रखा गया इसको? इसको भैया आपका अमूर्त में ही क्यों रखा गया है? क्योंकि इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसलिए इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब जिसको छुआ ना जा सके, और भारत की संस्कृति से संबंधित है, सांस्कृतिक तो है ही, कोई दिक्कत। छऊ नृत्य है, तो ये दोनों कब के? ये दोनों इकट्ठे 2010 के हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं फिर से जब कभी महत्वपूर्ण बोलूं तो मेरी बातों को सीरियस लेना। लद्दाख के जो बौद्ध जप है, जो बौद्ध परंपरा है, वो साथी आपका 2012 में। संकीर्तन कहाँ का है ये भी अभी आपको याद नहीं करना है। संकीर्तन को जब मैं आपको मणिपुरी क्लासिकल डांस के बारे में समझाऊंगा, मणिपुरी नृत्य के बारे में समझाऊंगा, तब संकीर्तन अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना महत्वपूर्ण। कालबेलिया छऊ ICH है। जडियाला गुरु के ठटेरे, ठटेरे का काम क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा, ठटेरे बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो जो पंजाब के जंडियाला ठटेरे हैं उनको भी ICH में रखा गया है। योग मोस्ट इंपोर्टेंट। आज योग को पूरी दुनिया अपनाती है कि नहीं अपनाती? कितने लोग बता सकते हैं योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे भैया UN ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया, संयुक्त राष्ट्र ने, और 21 जून को हर साल योगा डे मनाया जाता है। योगा डे
अब योग से पूरी दुनिया फायदा ले रही है, तो योग को भी ICH बनाया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। योग को कब शामिल किया गया था? अब तक मैंने आपको चौथा बता रहा हूं मैं। पहला कौन सा बताया मैंने? वैदिक जप कब शामिल किया गया? 2008 में। कालबेलिया और छऊ कब शामिल किए गए? 2010 में। और एग्जाम के टाइम तक पूछूंगा मैं इन चीजों को तुमसे कम से कम 20-20 बार। नवरोज उत्सव क्या भारत का है? नहीं, ये भारत में मनाया जाता है, लेकिन ये पारसी त्योहार है, पारसी त्योहार। आप जब हिस्ट्री को पढ़ोगे आप जानोगे कि भारत में 1265 से लेकर के और 1287 तक एक राजा था इंडिया में, बलबन, गुलाम वंश में। उसने इस नवरोज को शुरू किया, और दरअसल में उसने बहुत सारी ऐसे रिचुअल्स को शुरू किया जो नॉन इस्लामिक थे, यानी कि गैर इस्लामिक रीति रिवाजों को उसने दिल्ली दरबार में शुरू किया था। नवरोज, पहला प्रश्न तो ये किसका त्योहार है? पारसियों का त्योहार है। और नवरोज को साथ ही कब शामिल किया गया? 2016 में। इंपॉर्टेंट है। कुंभ मेला, क्योंकि अभी दोस्त कुंभ चल रहा है जिसको हम महाकुंभ कहेंगे। बताइए जरा, प्रयागराज का जो ये महाकुंभ लग रहा है कितने वर्षों के बाद लग रहा है? अब की बार जब आपका एग्जाम होगा तो जरूर क्वेश्चन बनेंगे आपका महाकुंभ से। कितने वर्षों के बाद में? 144 वर्षों के बाद में। अर्धकुंभ 6 वर्षों के बाद में, कुंभ 12 वर्षों के बाद में, और इस बार जो महाकुंभ प्रयागराज में वो कितने वर्षों के बाद में? 144। बहुत कमाल। तो ये जो कुंभ है हमारा, कुंभ कितनी जगह लगता है? कुंभ भैया 4 जगह लगता है। कितनी, कौन कौन सी 4 जगह हैं? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक महाराष्ट्र में, और उज्जैन MP में। 4 जगह पर कुंभ आयोजित होता है आपका। जो हमारे राजा हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन दरअसल में उत्तर प्रदेश में कन्नौज के एक राजा थे जो गद्दी पर रहे थे 606 से 647 तक, सन 606 से 647 तक। तो उन्होंने इसको शुरू किया था, कुंभ। कुंभ के पीछे की पौराणिक कहानी क्या है? आप जानते हैं ना, सारे देवता और राक्षसों ने मिलकर क्या किया था? समुद्र मंथन। जैसे दूध चलता होगा आपके घर, दूध चलता है, तो दूध को जब दूध चलता है, दही चलती है। भैया दही को चलाया जाता है, दूध को नहीं। तो दही को मथते हैं तो दही से क्या निकलता है? मक्खन। ऐसे ही समुद्र को मथा गया था वासुकी सांप को पकड़ के, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस। क्या निकला? अमृत। और जो अमृत निकला, वो अमृत जब देवताओं को पीना था, तो उसी लाइन में कौन बैठ गए? आपका राक्षस आकर के, राहु केतु। राक्षसों ने उसको पी लिया, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चला के उनकी गर्दन काट दी। तो क्या पौराणिक कहानी बनी? उनकी गर्दन जब पृथ्वी पर गिरी, तो जहां हड्डी गिरी वहां कहते हैं कि प्याज का जन्म हो गया। जहां रक्त गिरा, नहीं, जहां रक्त गिरा वहां प्याज का, जहां हड्डी गिरी वहां लहसुन का, सफेद रंग। लेकिन उस खींचा तनी में अमृत की कुछ बूंदें भी गिरी। अमृत की बूंदें मानी जाती है इन 4 जगह पर गिरी, इसलिए इनको पवित्र माना जाता है, और वहां पर कुंभ का आयोजन होता है। बात क्लियर है? कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है 2021, तो इसको याद रख लेना, ये 14वीं ICH है, 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और सबसे महत्वपूर्ण तो इस बार भी 2024 के दो एग्जाम में पूछी गई, 2023 लास्ट में बहुत पूछी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सी है? वो गुजरात का गरबा नृत्य है, हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। आंखें बंद करो, मेमोराइज करो थोड़ा सा, कौन कौन से नाम मैंने लिए, 1-2 बार प्रयास करें बोलने का, 1-2 बार। तो सबसे पहले वैदिक जप 2008 में, फिर मैंने बताया रामलीला रामायण वो 2008 में, फिर आपका एक बार आपको दिखा देते हैं 2008 में ही आपका संस्कृत के जो कुटियाट्टम थे केरल के। 2009 में हमने रमन पर बात की, मैंने कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कालबेलिया और छऊ की बात मैंने आपसे की 2010 में, कालबेलिया राजस्थान का है। छऊ को अभी याद रखिए कि 3 राज्यों में होता है, वो भी ना याद रखें, बस याद रखिए कालबेलिया छऊ के साथ में एक ICH है, याद रखेंगे इस बात को। फिर हम आपसे पूछेंगे लद्दाख के बौद्ध जप क्या वो शामिल है? 2012 में भैया उनको भी शामिल किया गया। संकीर्तन जो कि आपका मणिपुर का है 2013। जडियाला गुरु ठटेरे 2014। इंपोर्टेंट है योगा कब शामिल हुआ? 2016 में, 2016 में। 14वीं ICH कौन सी है? दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल में होती है। और 15वीं कौन सी है? वो है साथी गुजरात का गरबा नृत्य। कोई दिक्कत? रखेंगे इसको, 1-2 बार जब मेमोराइज करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर हम चलते हैं आपका किसकी तरफ? रामसर साइट की तरफ। रामसर साइट को शुरू करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि
हम सब मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, और शायद आपके अंदर भी एक दया भाव होगा, है या नहीं है? होगा। तो आपके गांव में तालाब है? यस और नो? या तालाब या ऐसी कोई जगह जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो, तो उस तालाब में साथी आपने देखा होगा कुछ ऐसे जीव होंगे जिनको हम जलीय जीव कहते हैं। हमारी ही तरह उन्हें भी जीवन का अधिकार है, और उन जलीय जीवों का जो जीवन है वो किस पर निर्भर करता है? उस पानी पर, उस पानी के आसपास जो नमी है, जो आर्द्रता है। अगर वो आर्द्रता खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गया, तो उन जलीय जीवों का जीवन जो है वो नष्ट हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। और आजकल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो आपका पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास है। औसत देखें, कहीं पृथ्वी ठंडी है, कहीं पे अंटार्कटिका जैसी जगह है ठंड, कहीं पे गर्म जगह है। औसत एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अगर वो औसत तापमान बढ़ रहा है, उसका कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारे वाहनों का धुआं, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एसी, ठीक है, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अन्य ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, विद्युत उपकरण, जो कि आपका किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को जन्म दें, आपका सीएफसी को जन्म दें, एचएफसी को जन्म दें। तो ये सब किसका कारण बनते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ाती है। तो जब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमारे जो तालाब है इन पर खतरा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? तो तालाब से ही समझिए, जितनी हमारी लेक्स हैं, झील है, तालाब हो, झील हो हमारी, या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे हमारी ऐसा हो, आपका ऐसा मान ले कि कोई बर्ड सेंचुरी है, कोई पक्षी अभ्यारण्य है, कोई पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी कोई है। बर्ड सेंचुरी देखिए आपने कभी? जैसे चिड़ियाघर होते हैं पशु के लिए, ऐसे ही आप बर्ड सेंचुरी में जाओगे तो तरह तरह की आपको स्पीसीज मिलेंगी, बर्ड की, पक्षियों की बहुत सारी प्रजाति मिलेंगी। अब उन पक्षियों की प्रजाति के लिए जरूरी है कि वहाँ पक्षी अभ्यारण्य में क्या हो, कुछ नमी वाले स्थान हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया से भी उड़ के पक्षी आ जाते हैं भारत में, बहुत दूर दूर से। आपका यूरोप से पक्षी आ जाते हैं, भारत के भी जाते हैं पक्षी उड़ के। अब उनको लगी भारत में अच्छी जगह है ये, और यहाँ मुझे रुकना चाहिए, उस पक्षी ने सोचा, और वो यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो स्थिति उसके लिए थी, जो नमी थी यहाँ जगह में, तो वो बची रहनी चाहिए या नहीं बची रहनी चाहिए? तो हम सबका नैतिक दायित्व ये है कि भाई जो पक्षी हैं, आपका जो जलीय जीव हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनका जीवन जो खतरे में है, तो वो बचना चाहिए या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी, बचना चाहिए। तो दोस्त, अगर बचना चाहिए तो उसी बचाव के लिए एक संस्था काम करती है, जिसको हम बोलते हैं मुख्य रूप से क्या, एक सम्मेलन के द्वारा ये तय हुआ, जिसका नाम है रामसर। रामसर नाम उसको इसलिए दिया क्योंकि वो रामसर नामक जगह पर मीटिंग हुई कि भाई पूरी दुनिया में हमको देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ह्यूमिडिटी वाले प्लेस हैं, आर्द्रता वाली जगह हैं, जो हमको बचानी चाहिए। तो वो सारे लोग बैठ गए, उन सब ने मंथन किया कि ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे पूरी दुनिया में कौन कौन है, और उसको घोषित कर देंगे रामसर स्थल। और जैसे ही घोषित हो जाएगा, उसको रामसर स्थल बोल दिया जाएगा, तो सबका ध्यान रहेगा कि भाई ये एक रामसर स्थल है, इसको बचाना जरूरी है। यानी यहाँ की अगर आर्द्रता गई, तो यहाँ के जलीय जीवों का जो जीवन है वो मुश्किल हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई साहब? अब इसी को समझना है हमें, जो बात मैंने आपको बताई। रामसर स्थल यानी वेटलैंड साइट, रामसर स्थल जिनको हम क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि स्थल, ह्यूमिडिटी प्लेस भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ। रामसर जगह कहाँ पर स्थित है, बोलो फटाफट से, किस देश में? ईरान में। वहां पर लोग आपका शामिल हुए, उन्होंने कहा कि भाई आर्द्र भूमि वाली जगह हमको बचानी होंगी। दुनिया में जब इन लोगों ने चुना, तो दुनिया में पहली जगह इनको मिली कोबोर्ग। कोबोर्ग साथी आपका कौन सी? कोबोर्ग पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड, द्वीप। लेकिन पेनिनसुला किसको बोलते हैं? जो 3 तरफ से जल से घिरा हो। भारत एक आइलैंड है या पेनिनसुला है? बताओ, भारत एक द्वीप है या प्रायद्वीप है? तो आप कहेंगे भारत भैया एक प्रायद्वीप है, क्योंकि भारत की जब हम बात करते हैं तो वो 3 तरफ से, इधर साउथ से, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है।
ठीक है। तो दुनिया में कौन सी जगह है पहली? कोबोर्ग द्वीप। वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, भारत का स्थल पूछा जाएगा। तो इन लोगों ने एक रामसर संधि बनाई, कब? 1975 में। तो पहली बात तो ये कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, क्योंकि ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं? रामसर दिवस। और रामसर का मतलब ही क्या है? आर्द्रभूमि वाली जगह, जितनी भी हमारी वेटलैंड्स हैं, जितने भी हमारे ह्यूमिडिटी के प्लेस, या जिनको हम बोलें आपका वेटलैंड्स। वेट माने गीला, भाई ड्राई माने क्या होता है? सूखा। वेट माने क्या होता है? गीला। लैंड माने क्या होता है? भूमि। तो गीली भूमि, उसको बचाना है। तो वेटलैंड्स के लिए सम्मेलन 2 फरवरी, इसीलिए क्या बोलेंगे आपका कि भैया वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो क्या बोलोगे? 2 फरवरी। ऐसे याद रख लेना। दोपहर में वेट जो होती है ना लैंड, वो सूखी हो जाती है। वेटलैंड, गीली भूमि दोपहर में सूखी हो जाती है। रामसर संधि कब हुई? ट्रीटी का मतलब क्या है? कौन कौन इससे जुड़ना चाहता है, वो इच्छुक है। भारत ने इसमें कब साइन किए थे? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे लोग बोले कब साइन किए भारत ने? रामसर संधि 1975 में। भारत ने साइन किए इस पे कब? 1982 में। लेकिन भाई ये लोग तो पूरी दुनिया को बचाना चाह रहे थे, पूरी दुनिया में आर्द्रभूमि स्थलों को बचाना चाह रहे थे। तो भारत ने साइन भी नहीं किए थे, उससे पहले भी भारत का एक स्थल इन लोगों ने चुन लिया था, वो था आपका उड़ीसा का चिल्का झील। भाई ऐसा नहीं था कि जो देश इसमें हस्ताक्षर करेंगे उन्हीं देशों को, या उन्हीं देशों की जो जगह है वो चिन्हित होंगी या उनको चुना जाएगा, ऐसा नहीं था। ये तो पूरी दुनिया की चिंता कर रहे थे कि कोई देश साइन करे या ना करे, हम तो वेटलैंड चुनेंगे एक। तो इन्होंने भारत में चिल्का को पहले ही चुन लिया था 1981 में। तो भारत को भी इनका फिर प्रोग्राम अच्छा लगा कि भैया यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो भारत भी इसमें शामिल हुआ था 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। कितने दोस्त बता सकते हैं चिल्का झील कहाँ पर है? क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा। ये जो 85 है इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई भी एग्जाम आप उठा के देखना, इनकी स्थिति पूछी जाती है। ठीक है। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम, फिर जब हमने 1980 में शामिल कर लिया इसको, तो हमने अपने देश में भी चलाया 1985 में, 3 साल बाद। भारत की पहली रामसर साइट चिल्का झील 1981। कभी ऐसा कंफ्यूजन में तो नहीं रहोगे ना कि भैया साइन तो 1980 में किए, ये फिर ये 1981 में कैसे हो गई? तो उन्होंने भारत के हस्ताक्षर करने से पहले ही, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए चिंतित थे, तो शामिल कर लिया। ओके बॉस। भैया चिल्का झील उड़ीसा, अच्छा लिखा हुआ था, यहां से देख लिया होगा। देखा ना तुमने, चोरी करी। भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं? 85 है। मोस्ट इंपोर्टेंट पहला क्वेश्चन, कितने रामसर साइट है भारत में टोटल? अब तक मैंने क्या बताया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितनी है भैया? 43। विश्व विरासत स्थल कितने हैं? 43 हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितनी बताई? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 15। अब आ गए हैं रामसर साइट भारत में कितनी है? रामसर साइट तो क्या बोलोगे? 85। याद करने के लिए तैयार हो इनको? करेंगे, एफर्ट लगाएंगे इनसे क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी स्थिति से क्वेश्चन आएगा, तो इनको सिर्फ हम पढ़ के नहीं छोड़ सकते कि भाई पढ़ के छोड़ देंगे, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, याद करनी पड़ेगी। शुरू करेंगे। ये आपका मतलब प्रैक्टिस के लिए है, बाद में आप कभी इसको देखना, इसमें मार्क बना के मैप में ये दिखा दिया गया है कि कौन से यहाँ उत्तराखंड में आपका आसन बैराज है, आपका बिहार में कंवर लेक है, ये असम में दीपोर लेक है, ये सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अभी हम चलते हैं आपका अगली जानकारी की तरफ। 85वां जो रामसर स्थल बना है, रिसेंट में जो बनेगा वो जरूरी होगा, वो कौन है साथी? तवा जलाशय। 85वां कौन सा है? वो तवा जलाशय है। ओके। होशंगाबाद एमपी में है। 2024 में 10 रामसर साइट जुड़े। अब ये काम की नहीं है, क्योंकि कभी भी नई साइट जुड़ सकती हैं इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी मत माना करो इनको। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, कभी भी पूछूं बोलना दोपहर। दोपहर मतलब दोपहर, 2 फरवरी 2024 में भी इसको मनाया गया। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण, अब आप इसको भी इंपॉर्टेंट मत याद करना, आप याद करना 2025 में जब 2 फरवरी आ जाए, इस बार स्पेस कर लो कि 2025 की जब 2 फरवरी आएगी तो इसका जो आपका थीम रहेगा उसको हम अपने नोट्स में लिखेंगे, आने वाले 2 फरवरी जब ये मनाया जाएगा। ओके। विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार क्या तुरंत ही 1971, मैंने क्या बताया दोस्त? सम्मेलन कब हुआ था बताना? 2 फरवरी 1971 को। तो क्या 1971 में दिवस बनाया गया था? नहीं, 26 साल बाद।
26 साल बाद इसको मनाना शुरू किया गया था। तो 1971 के 26 साल 1997, तो 1997 को रामसर सम्मेलन के 26 वर्ष पूरे होने पर यह दिवस मनाया गया। और 1997 से हम इसको मतलब एवरी ईयर मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। किस दिन मनेगा? 2 फरवरी को। पहली बार क्योंकि 2 फरवरी क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ। कितने साल बाद मनाना शुरू किया? 26 साल बाद। 1997 से हमने इसको मनाना शुरू किया। दिक्कत 1997 से, और हर साल मनता है, इस बार भी मनेगा, तो आपको याद रखना है। सबसे बड़ी रामसर साइट इंडिया की कौन सी है? वो है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल। बहुत महत्वपूर्ण। सुंदरवन में दरअसल में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी में कि भारत की जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं वो आपका पश्चिम बंगाल में, जब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, तो वो डेल्टा जैसी आकृति बनाती हैं। और यहीं पर क्या है? वो सुंदरवन है। और सुंदरवन में क्या है? सबसे बड़ा रामसर, क्योंकि गीली भूमि हो गई। 4,23,000 उसका हेक्टेयर में क्षेत्रफल है। उसको याद नहीं करना है क्षेत्रफल को, बस नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। सबसे छोटा कौन है? रेणुका। रेणुका कहाँ पर है? हिमाचल में। हिमाचल, हिमा और आंचल की मम्मी का नाम है रेणुका। और पूरी स्टैटिक जीके में तुमसे ये पूछता रहूंगा मैं बार बार, हमको इस नाम की बहुत जरूरत पड़ेगी। ओके। सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर है? वो तमिलनाडु में है, 18। यूपी में 10 हैं। ये महत्वपूर्ण है भैया। सबसे छोटा रामसर साइट, कोई ऐसा एग्जाम नहीं एसएससी का जिसमें ना पूछा गया। दूसरी बार वर्ष 2012-13 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया। पहली बार कब चलाया था? अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, बताना। आर्द्रभूमि को बचाने के लिए भारत ने रामसर सम्मेलन पर तो हस्ताक्षर कर दिया 1982 में। फिर 1985 में हमने चलाया था इसको, जो हमारी वेटलैंड्स है उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोग्राम, आर्द्रभूमि को बचाने के लिए। संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। आर्द्रभूमि को संरक्षण के लिए प्रोग्राम भारत सरकार ने पहली बार तो 1985 में, और दूसरी बार चलाया 2012-13 में। भाई वाह, सारे लोगों ने लिखा 1985। इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। 5 को शुरू करें, 85 को शुरू करें। मैं मिटा के पूछूंगा आपसे, आप लोगों को आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है? यहीं याद करना है और यहीं बता के और तब जाना है। चिल्का कहाँ पर है साथी? चिल्का को सब जानते हैं, उड़ीसा। ठीक है, चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में। ऐसे याद रखना, छिलका तो उड़ जाता है। जो छिलका होता है, छिलका उड़ नहीं जाता अपने आप, छिलका तो हवा में ही उड़ जाता है। उड़ से उड़ीसा। केवला देव, देखो ये राजस्थान है। क्या है ये? राजस्थान। राजा का स्थान कैसे मिलेगा? केवल मेहनत से, केवल योजनाओं से। ठीक है। सांभर लेक कहां पर है? राजस्थान में। क्या बोलेंगे? सांभर लेक। सांभर लेक कहां पर है? सांभर तो बहुत चर्चित है, भारत की नमकीन झील में से एक है, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ेंगे। सांभर कहां पर है? आपका राजस्थान में। लोकटक झील कौन सी है ये? लोकतक बोलो या लोकटक बोलो, एक ही बात है, लोकटक। देखो, अगर आपको लोगों तक जाना है तो लोगों तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। लोगों तक जाने के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा। आप लोगों तक नहीं पहुंच सकते अगर आपके पास पैसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? हरी के वेटलैंड ये कहां पर है? पंजा। जैसे किसी आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम बोलोगे अगर मैंने तुझे एक पंजा, पंजे का मतलब होता है चाटा, मैंने अगर तुझे एक पंजा मार दिया तो तुझे अभी भगवान हरि के दर्शन हो जाएंगे। हरि के दर्शन एक पंजे में। ओके। वुलर झील, वुलर झील कहां पर है? कश्मीर में। वुलर, भाई वुलन के कपड़े कहाँ पे पहनते हैं सब? भैया कश्मीर में बहुत ठंड होती है, वुलन के कपड़े पहनते हैं सारे लोग। वुलन के कपड़े, वुलन के कपड़े कहाँ पर? कश्मीर में। ओके। ये मैं मिटाता हुआ चलूंगा और आपसे पूछूंगा फिर बाद में। इसको मार्क करके अभी ऐसा कर देता हूँ मैं इसको, कैसा? तो गायब कर देंगे, बाद में पूछेंगे तुमसे। और आंसर मदद से नहीं बताने, ऐसे ही बताने जर्नली, याद हो जाएंगे बस। मतलब एकाग्र होके बैठना, एकदम से शांत, मेरी बातों पे फोकस करना। आधे घंटे कहानी बताइए। एक बच्चे ने कहा है वेटलैंड क्या है, बताओ। आधे घंटे से हम जो कहानी बता रहे थे उसका उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। बेटा शुरू से क्लास देखो, शुरू से, बीच में नहीं ज्वाइन होना है। सस्तम कोट्टा, क्या बोलोगे? सस्ते में को आप किसी से बोल रहे हैं मुझे सस्ते में कोटा चाहिए, कोटा।
किसी भी तरह का कोटा, अनाज का कोटा या कोई। तो उन्होंने बोला भैया केरल, इसको बोलते कल, केरल, केरल। उन्होंने बोला सस्ते में कोटा कल था, आज नहीं है, कल से याद रख लेना केरल। वेमवांद कोल, क्या बोलोगे? वेमनाद कोल वेटलैंड, ये क्या है साथी? एक झील है वेमवांद। आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे भारत की सबसे बड़ी झील है, सबसे लंबी झील, 92.5 किलोमीटर की है। भारत की सबसे लंबी लेक कौन सी है? लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वो है केरल में। क्या बोलोगे? केरल में। तसो मोरिरी, याद रख लेना, तसो मोरिरी। लद्दाख, कहां पर है? लद्दाख में। ऐसे याद रखना है इसको, तसो मोरिरी। तो से मोरी या तो से मोरी इसलिए लड़ाई होती है, तो सो मोरी इसलिए लड़ाई होती है क्योंकि तू मेरे ऊपर लदा रहता है हमेशा। कहीं भी जाता हूं मेरे ऊपर, जैसे विक्रम बेताल है, ठीक है, बेताल विक्रम के ऊपर लद जाता है, तो उससे बोला तो से मोरी लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि तू लद के चलता है मेरे साथ में। रोपड़, पंजाब, किसी ने पंजा मारा और सामने वाला तो एकदम से रो पड़ा। अभी कौन सा बताया था पंजाब का, जरा बताओ? रोपड़, एकदम से रो पड़ना, तो तुझे वो पंजे से नहीं मारेगा, या पंजा तेज से मार दिया तो रो पड़ा। ऐसी मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ बस। आप जर्नली इसको सीधे याद कर सकते हैं तो सीधे याद कर लो बिना ट्रिक्स के, अच्छी बात है। ट्रिक से याद मतलब याद होना चाहिए, कैसे भी याद करें। याद हो गया तो मजा आ जाएगा, नहीं याद हुआ तो बहुत सारे ऐसे होंगे रोते रहते भैया जी याद नहीं। बहुत सारे ऐसे होंगे भैया। आप चीज़ों को हमें प्रोवाइड करो अच्छे से वे में, रिवीजन का काम हमारा है, उस तरह के स्टूडेंट सफल हो जाते हैं। पोंग कहाँ पर है? पोंग हिमाचल प्रदेश में। जिसका नहीं बन पाएगा उसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पोंग डैम है ये। क्या बोलोगे? हिमा और आंचल बड़ी शरारती हैं और पूरी स्टैटिक जीके में हम इनको शरारती रखेंगे। क्या बताया इनकी मम्मी का नाम? रेणुका। पोंग से याद रख लेना, ये सबको पागल बनाती रहती हैं। पोंग से याद रख लेना, ये सबको पागल बनाती रहती है। हिमा और आंचल इनके चक्कर में नहीं आना। ओके। तमिलनाडु, तुम मिलना, क्या कह रहे हैं भाई साहब? तुम मिलना किसी से कह रहे हैं? देखो हम हमेशा याद रखेंगे, ऐसे नहीं कि तमिलनाडु को हम स्टैटिक जीके में कहीं और कुछ बना देंगे। तमिलनाडु तुम मिलना ही रहेगा पूरी स्टैटिक जीके में, चाहे 50 चीजें आएंगी, 100 आएंगी, 200 आएंगी, तुम मिलना। कहाँ पे? पॉइंट कल मेरे, ऐसे याद रखना, उसी पॉइंट पे मिलना तुम कल मेरे से। अपना कोड वर्ड है इसका, तुम्हें थोड़ी बता देगा कौन से पॉइंट पे, उसने उसको कोड बता दिया, किसी और को भी नहीं पता चला। पता चले किसी ने फॉन्ट ट्रेस करवा रखा हो। उसी पॉइंट पे मिलना तुम कल मेरे से। तो पॉइंट पे क्या बोलोगे? तुम मिलना। तुम मिलना मिटा दें। अब जब अगली स्लाइड हो जाएगी तो पिछली पूछूंगा तुमसे, तुम्हारा कितना ध्यान था पढ़ने में, तभी पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। बताओ जरा फटाफट से, बोलो भाई, सारे लोग बोलो फटाफट से। चिल्का कहाँ पर बताई? चिल्का कहाँ पर बताई? बताएंगे जी। चिल्का, चिल्का तो भैया उड़ जाएगा, उड़ीसा। कहाँ की है? उड़ीसा। केवला देव, केवल, अरे यार ये तो मिट गए। याद हो पा रहे हैं? इतना बता दो चलो, मिटाने, ये खेल छोड़ते हैं मिटाने मिटाने वाला। सांभर राजस्थान। लोकटक कहाँ की है? मणिपुर। लोगों तक जाना है मणि। हरि के दर्शन पंजे में। वुलर, वुलन कपड़े कहाँ पर? कश्मीर में। ये बताओ, सस्तम कोटा, सस्ते में कोटा चाहिए, कल आना, केरल। वेमवांद केरल की सबसे लंबी झील है, तो जर्नल यार। तो उसे मेरी क्यों लड़ाई बजती है? क्योंकि तू लद के चलता है हर जगह मेरे साथ। मानी क्या देती बच्चे से? हर समय में लदा रहता मेरी छाती पे। रोपड़, रोपड़ा क्योंकि पंजा लग गया। पोंग, पांगल कौन बनाती है? हिमाचल। पॉइंट पे मिलना कल मेरे से, उसी पे तमिलनाडु, तुम मिलना। कोलेरू मिटाते नहीं है ताकि वो नोट्स में भी चले जाएं, आप इन फ्यूचर भी कुछ लिंक करना चाहें तो वो कर लेंगे। मिटाने से तो फिर मेमोरी में रखना पड़ेगा, एक बार इसमें छोड़ देंगे। ओके। कोलेरू, कोलेरू और आपका क्या बोलेंगे आगे? कौन सा आ गया? कोलेरू, आंध्र प्रदेश। जैसे कोई किसी से चिढ़ जाता है तो ऐसे बोलता है तू अंधा है, तू काला है रे। अंधा, अंधे से याद रख लेना आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की ट्रिक हमारी हमेशा रहेगी हर चैप्टर में, अंधा। काले रे तू अंधा है क्या? कोलेरू। आदमी की लड़ाई होगी किसी से तो लड़की तुम्हें पता रोड चले काले, उससे बोली काले रे अंधा है क्या तू?
काजली पंजाब, क्या बोलोगे? काजल, काजली से याद रख लेना, काजल, कांजलि और पंजाब। काजल के ऊपर तो भैया क्या बोलेंगे आपका? पंजाब आ जाता है। पंजे का मतलब चांटा ही समझो, है ना। काजल तो सबने सुना है, काजल तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे और तुम्हारे बीच कोई आया समझो वो। पूर्वी कलकत्ता, कलकत्ता तो याद करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, वेस्ट बंगाल में है। दीप और बिल कहाँ पर है? असम में है। दीप कब जलाएंगे? दीप दिन में तो जलाओगे नहीं, दीप जलेंगे आसाम, आसाम। दीप और बिल, दीप कब जलते हैं? जब अंधेरा होगा तभी तो, आसाम को। भोज वेटलैंड देखो, आपका मिहिर भोज भी कहाँ के शासक थे? सम्राट मिहिर भोज भैया मध्य प्रदेश के। नहीं तो जान जाओगे हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते। भोज कहाँ पर है? और वैसे भी भोजन कब लेते हैं? दिन में, मध्य में, मध्य में भोजन लेते हैं। भीतर कनिका, भीतर कनिका एक ऐसी है, भीतर ही भीतर कानो कान बात करती है किसी से। भीतर ही भीतर कानो कान किसी से बात करती है, पता नहीं किससे करती है। तो उसको सब क्या कहने लगे हैं? ये तो भाई किसी के साथ उड़ेगी। उड़ीसा, उड़, उड़ से याद रखेंगे। अभी उड़ीसा से एक और मैंने आपको याद कराया था, कौन सा था? तो भीतरकनिका कहाँ का है? आगे आएंगे अभी नेशनल पार्क में। भीतरकनिका तब आपको याद रखना है। एक नंद कानन है, वो भी यहीं पर है। भीतरकनिका कहाँ का है? उड़ीसा का। भीतरकनिका कहाँ का है? उड़ीसा का। ये मिटा देते हैं इधर वाले, और बाकी को बने रहने देते हैं। ये आपको क्या बोलेंगे, इनको बता देना आप मुझे, फिर तुम इससे रिलेट करो। इधर मत देखना है ना, ऐसे जनरल तुम उधर देखना, नजर अपनी उधर रखना ईमानदारी से। जैसे फोन तुम्हारा ऐसे हो ना, तो ये वाली साइड जो है ना फोन पे, उस पर हाथ रख लेना या कोई कॉपी लगा देना। ओके, इसको छोड़ के बाकी पे कॉपी लगा देना और बोलने का प्रयास करना। बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? पर ये बैच इंग्लिश मीडियम वाले ले सकते हैं? नहीं बच्चे, इंग्लिश मीडियम वाले इस बैच को कैसे ले लेंगे? हैं? उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखवा देंगे हम? इंग्लिश मीडियम वाले किसी ने ये बैच ले लिया तो? 69% ने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही नहीं दिया, मतलब 60% ने। सारे लोग पोल में आंसर करो, मैंने पूछा है क्या ये आपका पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम है? बी में उन लोगों को बताना है कि नहीं आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे चुके हैं। बेटा किसी भी लैंग्वेज का बच्चा ले सकता है। चलो ठीक है, हटा दो ये। ओके ओके। मतलब 40% ऐसे हैं कि जो एग्जाम दे चुके हैं अब से पहले, और लगभग 50% के पास बच्चे। अच्छा सारे लोग आंसर करो तब समझेगा, वो पोल चेंज हो रहा है, अब स्टेटिक हुआ है वो। पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिन बच्चों का, वो 50% से ज़्यादा है, 50% मान लीजिए, और 50% ऐसे हैं जो पहले दे चुके हैं। तो बेटा 50% जो पहला जिनका एग्जाम है उनको ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होगी। ठीक है, आप, मैं आपको बस इतना गाइडेंस करना चाहूँगा, ये मैं इसलिए क्रिएट करा रहा था कि आप ना बस कमेंट सेक्शन से दूर रहना, अगर आप सफल होना चाहते हैं। आपको लगेगा कि ये बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मैं भी कर दूं, तो ये वो बच्चे हैं, बच्चे जो चीज़ों को कई कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार याद कर चुके हैं। अब ना तो इनको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि इनके नोट्स तो बने हुए हैं, तो ये अपनी प्रैक्टिस रखते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर कर करके। ये लेट के भी क्लास देख रहे होते हैं, क्योंकि इनको याद होती है बहुत सारी चीज़ें। ये तो आपका सोच रहे होते हैं एक बार और कर लेते हैं इसको। तो आपको इनके जैसा नहीं होना है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपके पास फ़ोन आपसे दूर होना चाहिए। नोट्स, जब आपके नोट्स बन जाएं, आपको चीज़ें बहुत हद तक याद हो जाएं, तो तब आप बेशक इन बच्चों की तरह हो जाना, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, डोंट कॉपी एनीवन। चले जी भैया आगे। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी का मतलब क्या? 8 जगह मोड़ आ गए। अष्ट का मतलब क्या होता? 8। 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़, 5 मोड़, 6 मोड़, 7 मोड़, 8 मोड़। 8 जगह मुड़ गए भाई। के रेल बनाएगा भाई क्या हमारी? केरल, केरल, केरल के रेल बनाएगा क्या भाई हमारी? किसी ने गाड़ी मोड़ दी, ऐसे मोटरसाइकिल समझो। अब वो थी उनके साथ में मोटरसाइकिल पे, और उन्होंने सोचा हीरो बन जाऊं। कट, 4, अरे 6, 7, 8, केरल, केरल याद रख लेना। सुरीसर मानसर झीलें ये कहाँ की हैं? कश्मीर की हैं। क्या बोलोगे? सुरीसर मानसर, क्या बोलेंगे? सुरों के सर कहाँ पे रहते हैं? कश्मीर में। याद रख लेना। वैसे भी कश्मीर देखो हमारे भारत के नक्शे में कहाँ पर है? सर पर ही तो है, सर पर।
तो सर सर सर, सर पे कौन है? जम्मू कश्मीर। इतने सारे सर जहां पर आ जाएं तो आप बोलना कश्मीर। सर कहाँ पर है? भारत का नक्शा देखिए जरा, तो कश्मीर ऊपर की तरफ है तो लद्दाख वैसे, लेकिन याद रख लो कश्मीर है। रुद्र सागर, रुद्र का मतलब होता है गुस्सा। भगवान शिव जी का रूप भी है रुद्र। तो भैया वो रुद्र रूप क्यों धारण कर लिया उन्होंने? बोला तेरे पर धारण किया, मेरे पर नहीं। त्रिपुरा, तेरे पर। जैसे दो भाई बहन है घर में, बोले पापा इतने रुद्र क्यों हो रहे हैं? उसने बोला तेरे पर हो रहे हैं, मेरे पर नहीं हो रहे हैं, तेरे पर। त्रिपुरा। रेणुका, ये तो याद रहेगा। हिमाचल, हिमाचल की कौन है रेणुका? बताना जरा। हो करा। कश्मीर में भाई जब 370 थी पहले, कश्मीर क्या था? एक स्टेट था, विशेष राज्य था। कश्मीर में पता नहीं क्या क्या हो करा तब। बताओ क्या क्या हो कराया कश्मीर में? पत्थरबाजी होती थी भाई बहुत। हमारे लोगों को परेशान किया जाता था, जो हमारे भारत के अपने लोग, आतंकवादी वहां पर आकर के हमारे लोगों को बहकाते थे। चाहे हमारे हिंदू लोग हों, चाहे हमारे मुस्लिम लोग हों, सबको जा करके ये बताओ क्या होकरा है? बताओ कहाँ पर होकरा? कहाँ पर है? कश्मीर में। कश्मीर में। अरे कुछ लिंकअप कर पा रहे हो या नहीं? या बुद्धू ही रहोगे पूरी जिंदगी? रिस्पांस कौन देगा? आया मजा या नहीं आया अभी भी? और अभी भी ना आए तो फिर कभी नहीं आएगा, इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। बाद में पूछूंगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में तो सब बता देते हैं। बोलो भी फटाफट से, क्या बोलेंगे? चंद्रताल, हिमा और आंचल। क्या बोलेंगे? हिमा और आंचल। अगर इनकी ताल लग जाए ना दोनों, कैसी बताई मैंने हिमा और आंचल आपको? शरारती भैया, शरारती। इन दोनों की अगर ताल लग जाए तो तुमको भेज देंगी ये चंद्रमा पर। चंद्रमा पर ताल लगते ही कौन भेज देंगी? हिमा और आंचल। शरारती है, कुछ भी कर सकती है। ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा क्या बोलोगे? उत्तर प्रदेश। इसको याद रख लेना, यूपी यूपी। अपर गंगा यूपी यूपी, यूपी यूपी। नल सरोवर ये गुजरात में। भाई अगर तुम नल से सरोवर को भरना चाह रहे हो, नल हेडपंप, और सरोवर मतलब बड़ा तालाब, समुद्र जैसा, और उसको नल से भरने जा रहे हो तो गुजर जाएगी पूरी रात या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। गुजर जाएगी पूरी रात या नहीं? नल सरोवर कहाँ पर है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखोगे ना कभी भी एग्जाम में नई झील पूछ लिया, आप कहेंगे भैया हमने तो इसको ज्योग्राफी में नहीं पढ़ा था। जैसे पूछ ले अनसुपा झील कहाँ पर है, तो वो पूछे जाने का कारण क्या है अगर आप ज्योग्राफी में भी नहीं पढ़ते? क्योंकि वो कहीं ना कहीं चिन्हित हुआ है, या तो वो यूनेस्को के द्वारा या रामसर के द्वारा वो एक साइट बन चुकी है बहुत इंपॉर्टेंट। दीपोर बिल बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन ज्योग्राफी में नहीं पढ़ोगे आप दीपोर बिल। या अब तो इतनी चर्चित होगी, अब तो शायद पढ़ भी ले, पहले नहीं पढ़ा होगा। तो ये क्यों पूछी जाती? क्योंकि रामसर साइट बन चुकी। ओके। सुंदरबन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। बंगले को कल भी बताया मैंने, बंगला कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, नहीं तो फिर काहे का बंगला अगर सुंदर ही ना हो। तुम भी बनाना अपनी फैमिली के लिए सुंदर सा बंगला, बहुत कामयाब होगे। नंदूर क्या बोलोगे? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ऐसे याद रख लेना। हमारे यहाँ नंद दूर से आती है। सरसई नावर उत्तर, क्या बोलोगे? उत्तर। जब सर से ऊपर बात चली जाए ना, सर से नावर ऐसे याद रख लेना। सर से ऊपर बात जब चली जाए तभी किसी को उत्तर देना, नहीं तो चुप रहना। सारे झगड़े बोलने के हैं, जवाब ही नहीं देना किसी को। जवाब देंगे सिर्फ एक बार। जवाब कितनी बार देंगे बताओ फटाफट से? सिर्फ एक बार। ऐसे भावनाओं में नहीं बह जाना है, किसी को कोई जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो खुद से है, हमें किसी के सामने खुद को प्रूव ही नहीं करना, हमें जो संघर्ष करना खुद के लिए। क्या बोलोगे? सर से पान, जब सर से बात ऊपर चली जाए तभी किसी को उत्तर देना है। मिटा दूं? पूछेंगे कैसी? सर से ही नाव, ऐसे याद रख लो। सर से ऊपर पानी चला जाए तो नाव में बैठ के जा उतर जाना। सर से ऊपर पानी चला जाए तो नाव में बैठ के पार उतर जाना। ऐसे भी याद रखो, वो विषय ही नहीं है, बात ये याद हो। सर से ही नाव। नेक्स्ट सांडी पक्षी अभ्यारण्य।
किसी ने किसी को उत्तर दे दिया, सांड कह दिया, ऐसे समझ लो। बोल देते हैं ना, ऐसे लड़ाई हो जाती है, कुछ भी कह देते हैं। इतना खाता तो सांड जैसा हो गया है, सांडी। नवाब कहाँ पे? नवाब बोलते हैं लखनऊ के लोगों को। नवाब कहाँ पर है? लखनऊ में। लखनऊ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में है। नंगल पंजाब। ना गाली मत दे दियो भाई, नंगल ना गाली मत दे दियो, नहीं तो मुंह पे पंजा मार दूंगा। पंजा, नंगल, ये पंजाब का है। नंगल ना, गाली नहीं। केसोपुर। केसोपुर, केस किसको बोलते हैं बताओ फटाफट से, केस से याद रखना है इसको। पंजा। भाई लड़कियों की लड़ाई होती है, तुमने देखी है कभी? वो एक दूसरे के केस पकड़ लेती हैं, बाल, और फिर एक दूसरे में पंजे बजाती हैं। केस और पंजा, केस और पंजा, ठीक है। ब्यास कंजर्वेशन, ये क्या बोलोगे? आपका पंजाब। सर आपने 30 से 40 मिनट की क्लास के लिए बोला था, और अपनी बात पे कायम रहिए, अंधेरा कायम रहे दोस्त। पढ़ने में भी जोर पड़ रहा है ना। अबे यार, तुम बुद्धू लोगो। देखो, या तो तुम पहले तैयारी कर चुके हो, या तुम उस 50% में जो नए हो। अगर तुम नए हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अगर तुम पुराने हो और पढ़ भी चुके हो और कायम रहने की बात कर रहे हो, तो कायम रहने की बात तो मैंने भी आपसे कही दोस्त, कमेंट से दूर रहना। कायम आप भी नहीं है, और फिर आप तो कमेंट करे और मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तो भाई पढ़ाएंगे। बात क्लियर है? अरे छोटी चीजें हैं, इसमें क्या एफर्ट थोड़ी लगाने हैं, बैठ के याद करते रहना इसको पूरी साल। इसको भी 3 दिन पढ़ना चाहते हो क्या, मूर्ख प्राणी? व्यास कहां पर है भाई? याद रख लेना, व्यास, बस से याद रख लेना इसको, बेस। बस, अब बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, नहीं तो पंजा मार दूंगा। अब की बार कमेंट किया तो भाई पंजा मार दूंगा, पंजा। केस पंजा। समसपुर उत्तर प्रदेश। क्या बोलोगे? समसपुर तो जगह है यूपी में, उसको याद रख लेना, समसपुर, ठीक है। या याद रख लेना समास है, जैसे इसको समासपुर बना लो ना। कौन सा एग्जामिनर तुमसे लड़ जाएगा अगर तुमने समासपुर याद रख लिया? दिल्ली पुलिस के पेपर में हिंदी आती है क्या? आप कहोगे नहीं आती भैया, लेकिन भैया यूपी पुलिस के पेपर में, यूपी के पेपर में समास पढ़ने पड़ते हैं। बहुविरी, द्विगु, द्वंद, सब पढ़ना पड़ता है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती जी आगे शिव जी के उत्तर नहीं देती थी, बोलती नहीं थी। ऐसे ही छात्र, जो अच्छे छात्र होते हैं, वो गुरु जी के सामने बोलते नहीं है। समर्पण होता है उनके अंदर, जो बोले तो वो गुरु जी को गुरु जी नहीं समझ रहा, फिर गुरु जी उसकी चिंता क्यों करें? जो ऐसे बच्चे को, जो गुरु जी को गुरु जी नहीं समझ रहा, तो गुरु जी उसकी चिंता क्यों करें? तो क्योंकि वो बच्चा तो परम ज्ञानी हो चुका है। आगे आएंगे। समन, भाई कोर्ट भेजता है समन, कोर्ट से आता है ना समन, समन बोलते बुलावे को। तो कोर्ट क्यों समन भेजता? क्योंकि कोर्ट को उत्तर चाहिए, उत्तर। लोना, अच्छा लोनार है, महाराष्ट्र। हमारे यहाँ रिश्तेदारों को कैसे बोलते हैं? जैसे खाने में महारा, याद रख लेना इसको, अभी बताया था नंदूर से आती है हमारे यहाँ, महारा। ऐसे ही याद रख लेना, जब रिश्तेदार आते हैं उनको नमकीन बिस्कुट देते हैं ना, जब तुम छोटे से चक्कर में रहते थे, कब रिश्तेदार जाए और कब उस नमकीन को हम उठा लें। कुछ तो छोड़ जाओ, थोड़ी बहुत रिश्तेदारों, एक बिस्कुट तो छोड़ ही जाओ। बिस्किट भी नहीं बोलते थे हम, बिस्कुट। लोना सबसे बोलते हैं ऐसे हमारे यहाँ। कबरताल, कबर में, कबर में, कबर में, कबर में, बिहा के बाद में आदमी, ताल लग जाए तो चला जाता है, कबर में जाने लगता है आदमी। ब्याह के बाद में कहाँ जाने लगता है? कब्र में। ब्याह से पहले सब लोगों को लगता है कि हमारी शादी हो, ब्याह हो, लेकिन ब्याह होते ही आदमी कहाँ जाने लगता है? कब्र में। आसन, क्या बोलोगे? आसन, भाई आसान उत्तर तो सब बता देते हैं, आसान उत्तर तो सब बता देते हैं, बात तो जटिल के बताने की है। आसान उत्तर, क्या बोलोगे? आसान उत्तर दोस्त। इससे पता है क्या होगा ऐसे लिंक अप करने से? जब आप एग्जाम में बैठे होगे ना, 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ एक पल नहीं लगेगा आपको, एक पल नहीं। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर बोलो कहां पर? उत्तर प्रदेश। सर 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 सर, उत्तर मैं बताऊंगा।
तो यहाँ पर एक अभी बताया था मैंने आपको कुछ और। सर में क्या बोलोगे? सर, एक मैंने सर से बताया। सर से कहाँ पर था? नाव। सर से ऊपर पानी चला जाए तो नाव में बैठ के कहीं पार उतर जाना। ये सर से ऊपर पानी चले जाए तभी उत्तर देना। सूर सरोवर क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश। तो सो कार, तू सो जा भाई, तू सो जा, कार तेरा भाई चलाएगा और लद्दाख पहुंचा के ही रुकेगा। लद्दाख जाते हैं सब घूमने या नहीं जाते? तो एक अच्छा दोस्त होता है, वो कहता है तू सो जा भाई, कार तेरा भाई अपने आप लद्दाख पहुंचा देगा। ठीक है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य क्या बोलोगे? गुजरात। खिजड़िया को आप बना सकते हैं बड़े आराम से। बताओ क्या बना सकते हो? ये काम तुम्हें दिया। खिजड़िया। ठीक है। खी खी करके जाड़ों में गुजारी उसने रात। खोल गुजरात का, कैसे भी करें आपका काम होना चाहिए। वाधवाना गुजरात का है। ठीक है। वो धुवाना है, मतलब पिटवाना है, वो धुवाना है, तभी गुजरेगी रात, ये समझ लो। खोल गुजरात में। हैदरपुर, है डर नहीं रहा है। हे डर, हैदर से याद रख लेना। हे डर नहीं रहा है, ये उत्तर प्रदेश है। हैदर प्रदेश। हैदर कहाँ पर है? हेडर। हेडर। कर दें फटाफट से। बनाओगे इसी तरह से ट्रिक्स अपनी, फिर आपकी क्लास है नेक्स्ट, थोड़ी सी मैं कर सकता हूँ आपकी। सुल्तानपुर हरियाणा के क्या कहते हैं? हम अपने आप सुलट लेंगे जी। हरियाणा के भैया कैसे बोलते? कोई दिक्कत नहीं, हम अपने आप सुलट लेंगे। एक सुल्तान नाम का भैंसा भी था हरियाणा में, अगर तुम्हें पता हो, कई करोड़ का भैंसा था सुल्तान। भिंडावास हरियाणा। हरियाणा के हर समय भिड़ने को तैयार रहते हैं, भिड़ने को। भिड़ावास, भिड़ जाते हैं आवास पे आकर ही। कहाँ? हरियाणा के। अब इसमें ऐसे मत कर लेना कि मैं इस स्टेट का हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। ताकतवर बनने को तुम पहलवान नहीं हो, तुम्हें पढ़ाई करनी है बस, उससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। बखीरा, ये बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कौन? यूपी वाले। बखेड़ा, बात बात पे बखेड़ा, यूपी वाले। पाला वेटलैंड मिजोरम। मिजोरम पाला। अब सर्दियों में क्या से बोलेंगे? पाला बहुत जोर से पड़ रहा है भाई, बहुत जोर से। सात कोस कंठ उड़ीसा में। मैं तुमसे सात कोस दूर रहती हूँ, सात कोस दूर रहती हूँ, मैं तुमसे मिलने कैसे आऊं? उन्होंने कहा तुम तो पापा की परी हो, उड़ के आ जाओ। सात कोसिया कहाँ पर है? वो साथी आपका उड़ीसा में है। अरे भाई मैं भी यूपी से ही हूँ यार, कोई बेइज्जती नहीं है, याद करने के लिए है। कुंथन कुलम तमिलनाडु क्या बोलोगे? क्या बोलो? कुंथन, इसको बोलते हैं कुंथन कुलम, याद कर लेंगे आप। सिरपुर मध्य प्रदेश क्या बोलेंगे? सिरपुर, ना सिर ना पैर, भाई मध्य में आ जाओ। ना तो सिर पे जाओ, सिर पे चढ़ो, ना पैरों को पकड़ो, मध्य में रहो, बीच में। सख्य सागर मध्य प्रदेश। रंग ना थीटू, याद रख लेना। मुझे तो कोई रंग ही ना अच्छा लगता, रंग ना। ये किसके काम है? जो लड़कियां करती हैं नाटक, कर्नाटक। कह रही है मुझे रंग नहीं लगता कोई भी अच्छा। दुकान पे चली जाएंगी तो ये सारे रंग, कभी इनके दिमाग में कुछ और रहता है खरीदने से पहले। जब वहां दुकान में एंटर करेंगे तो कुछ और रंग आ जाएगा दिमाग में। जब वहां खरीदारी करेंगे तो फिर कोई और रंग दिमाग में चलेगा, और जो फाइनल खरीदारी होगी वो किसी और रंग की होगी। वेदांत थंगल। देखो एक लड़की ने बोला नहीं, जोड़ियां तो ऊपर बनती हैं, तो उसने बोला तुम मिलना मुझसे, और तुम्हारा मुझसे मिलना वेदों में लिखा हुआ है। वेदा थंगल मतलब तुम्हें पता, आदमी सब तरह के बहाने लगाता है। वेदा थंगल। उदय मार्थ पुंडपुरम पक्षी अभ्यारण्य। भाई देखो मैं तुम्हें ऐसे याद कराने के लिए थोड़ा सा फनी वे मेरा हो सकता है, ये मेरा नेचर नहीं है, लेकिन अभी ये समझो गुरुजी तुम कैसे पढ़ा रहे हो इसको, वो याद करना पड़ता है कुछ ट्रिक्स के माध्यम से। ओके, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना अगर किसी को ऐसे खराब लगे तो। लेकिन हम ऐसे मतलब आपका मर्यादा में रह के, मर्यादा में रह के मिलना। तुम्हारा मुझसे मिलना, तुम मिलने आना। लोड क्यों ले रही है? मिलने आएंगे ना, तो मिलना। वे लोड क्यों लेना इस बात का? मिलने आएंगे ना हम। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। ठीक है। वेम्बनूर तो पहले भी आया था।
तुम अगर ना मिली तो फिर हम बम लेके आ जाएंगे, वेम्बनूर। मन्नार की खाड़ी, उसने एकदम से मना कर दिया, नहीं नहीं बम लेके मत आ जाना, बम लेके नहीं आना। वेम्बनूर क्या बोलोगे? वेम्बनूर, उसने एकदम से मना कर दिया, नहीं, इससे अच्छा तुम मिलने ही ना आओ। मना कर दिया उसने, मना। उसने बोला एक काम करो, तुम मिलने ही मत आओ। पिचावरम, उसने कहा नहीं, मिलने तो आना पड़ेगा। और एक पिच बता दी उसने, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं ना, वो उसको बोलते हैं क्रिकेट के मैदान को मिच, पिच। उसने बोला उस पिच पे तुम मिलने आना। पल्ली करई, उसने बताया पिच में तो घास है वहां पर काफी, और अभी ओस पड़ रही है तो वहां तो नहीं बैठ सकते, तो उसने बोला कोई नहीं, पल्ली, पल्ली बिछा के बैठ जाएंगे, आराम से बात कर लेंगे, चेयर की भी जरूरत नहीं है, गांव में तो पल्ली होती है। ठीक है। करी कली, ये भी तमिल से ज्यादा है। नंदा झील कहाँ पर है आपका? गोवा में। अब मैंने एक नंदूर बताया था आपको, बताना कहाँ से है नंदूर। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो बताओ, नंदूर कहाँ से है? नंदूर छिपा के बोलनी है भाई, ये सारे छिपा के, छिपा के बोलना। हाँ, एक तरफ अपना फोन रख लेना। नंदा कहाँ? गोवा। सेल बग, इसको भाई नहीं बोल पाऊंगा, बस याद रख लो, भग भग, बीप भग, बीप भग। शब्द साइलेंट है मेरा, आप समझ जाओ खुद ही। कहाँ पे बोलते थे ऐसे? कश्मीर में जो पत्थरबाज होते थे ना, वो बोलते थे सबसे डैश भाग, डैश भाग, सबसे ऐसे ही बोलते थे, सेल बग। ह्यूगम, हैगम याद रख लो, हैगम। जब से कश्मीर हमारे देश में 31 अक्टूबर 2019 को मिला था, कश्मीर यूटी बना, जब से कश्मीर हमारे यहाँ यूटी बना, बहुत सारे लोगों को है गम कश्मीर से। थाने सब जानते हो, थाने में हमारे भारत की पहली रेल चली थी 1853 में। 1853, बताओ कितने किलोमीटर चली थी? पुराने छात्रों से मेरा क्वेश्चन है, थाने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कांजीरन को कुल परिवार को बोलते हैं। वडुवूर तमिलनाडु। सुचिंद्रम, सुंदर चित्र बनाना जब तुम मिलने आओ, सुंदर चित्र। चित्रा गुदी, चित्रा गुडी, आजकल टैटू का जमाना है, हाँ या ना? यहाँ भी टैटू बनवा लेते हैं लोग, नहीं है यहाँ बहुत सारे। तो एक ने चित्र बनवाया अपनी गुद्दी पे, इसको बोलते हैं गुद्दी। जैसे तुम अच्छे बच्चे नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी गुद्दी लाल कर दूंगा मैं। तो चित्र उसने बनवाया गुद्दी पे। तो वो लड़की है, उसने, लड़की ने सामने से, उसकी फरमाइश आई थी जब तुम मिलने आओ ना तो चित्र यहाँ बनवा के आना, यहाँ। ओके। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। अंशुपा, क्या बोलोगे? अंशु, अंशु को कुछ पा गया है, अंशु तो भाई लड़की ही होगी, लड़का तो है नहीं। अंशु को कुछ पा गया है, तो अंशी तो भाई, अंशु तो उड़ी उड़ी फिर रही है। लड़के शांत से रहते हैं, कुछ मिल जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये लड़की मुझसे लड़ जाएंगी सारी, ये बोलेंगे गुरुजी पकड़ो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे माफ कर देना, है ना। हीरा, हीरा मिल जाए लड़की को, हीरा मतलब डायमंड, उसे डायमंड की रिंग मिल जाओ। अब जैसे हमारे पास भी है, हम नहीं बताएंगे किसी को, लड़की के पास अगर डायमंड की रिंग हो तो उड़ी उड़ी घूमेगी एकदम से, हीरा मिलते ही उड़ने लगती है लड़की। तुम पारा, तुम पार कैसे होगे? तुम पारा, तुम पार कैसे हो जाओगे? उड़ के होगे पार, उड़ के। जैसे हनुमान जी से पूछ रहे थे लोग, तुम कैसे पार होगे, हनुमान जी ने दिखाया, उड़ के, उड़ान भर के होंगे पूरे। आघानशिनी, ए घने नास पे, ए घना नास, ऐसे याद रख लो, ए घना नास। जब वो करती है नाटक तो समझ जाना, अब तो तुम्हारा नाश का समय आ गया है, कर्नाटक। जब उसके नाटक शुरू हो जाए, ए घना नाश हो जाएगा। अंक समुद्र कर्नाटक। मगदी केरे, ये कहाँ का है? कर्नाटक, याद बना लेना। मैं गा दी, ऐसे लड़की की एक की आवाज़ बहुत मोटी आवाज़ थी, उसकी जो बैठे थे सब दोस्त वो कह रहे थे भाई कुछ गाना गा के सुनाओ, कह रहा मैं गा तो देती, अब नाटक कर रही है, तुम समझ गए होगे। लेकिन ये बात है, वो बात है। मैं गदी, क्या बोलोगे? नहीं, मैं गदी नहीं बोल सकते, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गा तो देती, मैं गा देती कर्नाटक। लॉन्गवुड तमिलनाडु। उसने बोला जब हमारा और तुम्हारा मिलन होगा ना, तो लौंग, पंडित जी जो होंगे जो फेरे डालेंगे, लौंग, वुड, वुड मतलब लकड़ी, इन सब का इस्तेमाल करेंगे। कराई वेटी, तुम मिलने आते हो लेकिन कराते रहते हो वेट, कराई वेट। नागी पक्षी अभ्यारण्य,
ब्याह के बाद में जो वेट करा रहा था उसको आदमी नागिन कहने लगता है। ये लड़कों की बुराई है। लड़कियों, मेरी बहनों सुन लेना, नागिन कहने लगता है आदमी ब्याह के बाद में।